यार न्यूज़.in में आपका स्वागत है। आज हमें मदनपुरा साखली स्ट्रीट इरफान पैलेस टावर के पास, जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इरफान पैलेस बिल्डिंग में। और यहाँ जो इतनी कंप्लेंट करने के बाद में भी सफ़ी कुरैशी जी ने बिल्डिंग बीएमसी के बाजू में रख के इरफान पैलेस है, इसमें ना रिफ्यूज़ी है ना पार्किंग है, सब गायब हो चुका है। यहाँ के बिल्डरों ने मचाई है धांधली। आइए हम सफ़ी कुरैशी जी से बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद शफीक कुरैशी है। ये बिल्डिंग 2001 में SRA स्कीम में बन रही थी, जिसमें एग्रीमेंट बना के दिया, कंसर्न बना के दिया, एग्रीमेंट बना के दिया और जगह एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं दिए। इस बिल्डिंग का 15 टेनेंट्स इसमें थे, जिसमें इसने 60 टेनेंट्स की कन्वर्ट डीड बनाई है। 60 टेनेंट्स की कन्वर्ट डीड बनाई है। उसके बाद में 61 टेनेंट्स का इसने BMC ई वार्ड कॉला चौकी और सिंधेवाड़ी 3 जगह इसने पेपर सबमिट किए। 3 जगह पेपर सबमिट करने के बाद में पेपर में ऐड देता है। ये देखिए पेपर का ऐड 61 टेनेंट्स का ऐड इसने दिया। ऐड देने के बाद में दूसरी बिल्डिंग वालों ने कंप्लेंट किया, वो फाइल पकड़ी गई तो उन्होंने सिर्फ इतना किया, फाइल इज़ क्लोज। उस पर किसने क्लोज किया सफ़ी भाई? महाड़ा ने काहे के लिए क्लोज किया? महाड़ा ने उनसे लेन देन की बात हो गई। कुछ लोगों को फ्लैट दिए, कुछ लोगों को पैसे दिए और वो प्रपोजल कैंसिल सिर्फ किसको दिया गया? महाड़ा के अधिकारियों को कि महाड़ा के अधिकारियों को? ये आपका मतलब आपका ओपन कंप्लेंट है? ओपन उनसे मिली हुई है, जभी तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी डाली। टिप्पणी में ऐसा बताया उन्होंने कि इस बिल्डिंग में 1974-75 के अंदर 15 टेनेंट्स थे। उसके बाद में 1999 में विनायक कुलकर्णी आर्किटेक्ट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया था रिपेयर करने का, उस वक्त भी 15 टेनेंट्स थे। मोहम्मद शफीक कुरैशी इसको ना हरकत पर प्रमाण पत्र दिया था, उस वक्त भी 15 टेनेंट्स थे। मोहम्मद शफीक कुरैशी मतलब आप? मतलब मैंने जब ये बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन कराई थी और सोसाइटी रजिस्टर की थी, उसमें 15 टेनेंट्स थे। उसके बाद में पेपर सबमिट करने के बाद में इन्होंने दोबारा फिर 13 की परवानगी मांगी। उसके बाद में 15 की परवानगी मांगी। 2 महीने के बाद में 28 की परवानगी मांग के ये बिल्डिंग भोगस पंचनामा करके ये बिल्डिंग बना ली इन्होंने। बिल्डिंग बनाने के बाद में हमारी जगह ने देने के लिए आज देते हैं कल देते हैं, दुनिया को सबको दी। 2010 जून में, मुझको 2000 अगस्त में दी है, 8वें महीने में। मेरी जगह पूरी नहीं मिली तो मैंने कंप्लेंट की। कहाँ कंप्लेंट किया? मैंने कि कंज्यूमर कोर्ट में मैंने केस डाले हैं, रूमों के और दुकानों के अलग अलग। वहाँ पे इसने पेपर सबमिट किया कि मैं हैज़ ए महाड़ा रूल के हिसाब से दे रहा हूँ। तो मैंने BMC में और महाड़ा में RTI से सारे पेपर निकाले, तो उसमें ये निकला कि इसने 60 टेनेंट्स की 2001 में कन्वर्ट डीड बनाई है। कन्वर्ट डीड 2001 में 60 टेनेंट्स की बनाई है, जिसके अंदर बोगस पेपर लगाए हैं, रेंट रसीद। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि बिल्डर ने सब बोगस पेपर लगा के यहाँ 10 का 20 रूम बनाया है। ये 60 लोगों की कन्वर्ट डीड आज भी है। आज की डेट में मैंने निकाली, 9 बरस के बाद में निकाली है, तो 60 टेनेंट्स आ रहे हैं। इस कन्वर्ट डीड में लिखा है, साफ तौर से लिखा है कि 38 सकीना मेंशन में 13 टेनेंट्स हैं और 21B में 17 टेनेंट्स हैं। 1967 में ये बिल्डिंग जब बिकी थी, ये शाकर वाला ने इसने 2 बिल और बढ़ा दिए थे, इस तरह ये 15 टेनेंट्स हो गए थे। यहाँ इसने होने के बाद में इसने ये बोगस पेपर लगाने के बाद इसने BMC से कहा कि मेरी कन्वर्ट डीड में 13 टेनेंट्स है, तो मुझको 13 की परवानगी दो। महाड़ा ने कहा ओके। उसके बाद में उसने कहा कि मुझको 15 की दीजिए। महाराज ने कहा कि 13 के 15 होते, ठीक।
उसके बाद में इसने एक बोगस पंचनामा किया जिसमें 28 टेनेंट दिखाए गए। पंचनामे में ऐसा बताया कि 13 यहाँ रह रहे हैं और 15 कन्नामार में रह रहे हैं, जबकि ये बिल्डिंग 2002 में टूट के तो 2004 में पंचनामा किया। उनको कहाँ दिख गए 13 व्यक्ति, और जिन 13 व्यक्ति की बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे तो मेरी जगह है, मेरी फैमिली की जगह है। मतलब आपकी जगह पे अनलीगल तरीके से कब्जा बिल्डर ने किया? हाँ, मेरी जगह पे उसने बिल्डर ने जगह मुझको नहीं दी, 2 जगह नहीं दी, 2 दुकानें नहीं दी और एक फ्लैट नहीं दिया है, एक दादर के नीचे का रूम नहीं दिया मुझको। अब ये करने के बाद मैं यहाँ जब मालूम करता हूँ 60 टेनेंट्स का उन्होंने जो महाड़ा ने लिखा है परपोज कैंसल, और कोई चार्ज नहीं मारा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया गया। ये करने के बाद में ये महाड़ा की टिप्पणी है, महाड़ा की टिप्पणी है। इस टिप्पणी के अंदर इन्होंने लिखा बताया कि इसमें सिर्फ 15 टेनेंट्स है महाड़ा की। और ये देखिए सफी भाई, ये तो पेपर आपके पास सब है, सब तो है। आपने बिल्डिंग प्रपोजर, बिल्डिंग फैक्ट्री इधर कंप्लेंट करने के बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। इस पे 2 बार MRT पे लगी है। मुझको ठाकुर साहब जो इंजीनियर थे बिल्डिंग प्रपोजल के वार्ड के, ठाकुर साहब ने मुझको लेटर दिया था कि इनके ऊपर हमने MRDP मारी है 2011 में। उसके बाद में 2013 में मुझको दिया गया कि MRDP मारी गई है, मगर एक बार भी एक्शन नहीं किया। मैंने महाड़ा से ये मांगा कि ये 28 आदमी की आपके पास यादी जो है तो मुझको दीजिए, तो महाड़ा ने पहले तो इनकार किया, फिर 13 माले पे मंत्रालय के सामने वहाँ जो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास है तो दो, नहीं है तो मत दो। तो उन्होंने लिख के दिया कि हमारे पास 28 आदमी की कोई भी कागज पत्र उपलब्ध नहीं है। मतलब आपका बोलने का मतलब इसमें महाड़ा पूरा मिली भगत बिल्डरों के साथ, मिल भगत के साथ ये भ्रष्टाचार हुआ है। भगत ये उसके बाद में 28 परवानगी देने के बाद में यहाँ उन्होंने एक टिप्पणी दी महाड़ा ने कि पहले 61 मांगा, देखिए इधर, यहाँ देखिए, पहले 61 मांगा, फिर 13 मांगा, फिर 15 मांगा, ये देखो 13 मांगा, 15 मांगा, और आखिर में देखिए यहाँ भी लिखा है कि 28 कसं काय केलं तसं काहीच कागज पत्र उपलब्ध नहीं। किस बोलने का मतलब मेरा क्या है भाई, आप सफी भाई आप सताए हुए हैं बिल्डरों के, मैं समझ रहा हूँ। मैं सीनियर सिटीजन होने के, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद में मैं परेशान हूँ और यहाँ कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आपको यहाँ जो अभी इंजीनियर है इस वक्त अमूल कटगांवकर वार्ड का, आप उससे मिले? मैं उससे मिला, उसको यहाँ पे लाके शूटिंग कराई है मैंने। इस बिल्डिंग का बोलने का मतलब यहाँ का जो बिल्डिंग फैक्ट्री का वार्ड का BMC का इंजीनियर है वो सबसे भ्रष्टाचार है, बिल्डरों से मिला भगत है अमूल कटगांवकर। मिले हुए सर, ये बात आप बोल रहे हो सही है? अमूल कटगांवकर मिला हुआ है बिल्डरों से? सही है। मैंने 156(3) का कंप्लेंट करी, 156(3) CUD कोर्ट में मैंने इसका केस डाला था। उस केस के अंदर ये देखिए, ये मैंने केस डाला था 24/9/2013 को, 24/9/2013 को ये केस डाला। 15 का मैंने ऑर्डर निकालने के बाद इनके ऊपर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद में इनकी इंक्वायरी की गई, कोई इंक्वायरी सही नहीं हुई। 2018 में वापस इंक्वायरी की गई तो इरफान कुरैशी और असलम अंसारी ने एंटीसेप्टिक बेल ली है। यहाँ का जो बिल्डर है इनका नाम क्या है? इरफान कुरैशी और असलम अंसारी। मतलब ये बिल्डरों ने भ्रष्टाचार किया, ये पूरा हो चुका है इरफान पैलेस में। और पुलिस खाली इन 2 की इंक्वायरी करी है, 9 आरोपी हैं, 9 आरोपियों के ऊपर केस है, मगर इन लोगों ने देखिए सिर्फ 2 आदमी पे इंक्वायरी करी है और किसी की नहीं करी है। सफी भाई पेपर तो आपके पास सब है, हम देख लिए हैं। अभी आप और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप कहाँ कौन से अथॉरिटी को मिले इस बारे में हमें बताइए। इसमें रिफ्यूजी है कि नहीं, पार्किंग है कि नहीं? हाँ, ना इसमें रिफ्यूजी दिया है। 14 माला 7 माला, 7 माला जो है वो इरफान कुरैशी के अंडर में है, 14 माला जो है असलम अंसारी के अंडर में है। फर्स्ट फ्लोर पे कार पार्किंग है, फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑफिस बना ली है, एक सर्वेंट रूम बनाया है,
उसके बाद में क्लासेस चलती है और 5 टन का जनरेटर सामने ही रखा है। काय के ऊपर है वो? ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रखा है। फर्स्ट फ्लोर पे कार पार्किंग है और उसपे ऑफिस बन गई है। एक ऑफिस बनी है और कुछ बच्चे ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं। उसके बाद में उसमें 5 टन का जनरेटर रखा हुआ है और सेकंड फ्लोर के ऊपर कार पार्किंग में बकरे और मुर्गे पाले जाते हैं, जो कि उसमें वो तो मतलब आपके रहीवासी पाल रहे ना? नहीं, बिल्डर का है, किसी को अलाउ नहीं है। वो बकरे और मुर्गे सेकंड फ्लोर जो है बिल्डर के अंडर में। वो क्या है? पार्किंग है, कार पार्किंग है, वो उसके अंडर में है। सर्विस फ्लोर, इसका कहना यह है कि मैंने रेगुलाइज करा लिया, मगर रेगुलाइज नहीं हुआ। अप्रूवल प्लान के अंदर हर रूम, हर फ्लैट में एक पॉकेट टेरिस दिखाया था, जो कि पॉकेट टेरिस नहीं थी। मतलब पॉकेट टेरिस खा गई है? हाँ, बिल्डरों की तरफ से। बिल्डर उसमें रूम बना के बेड डाले थे। बाद में 2013 में जब मैंने कंप्लेंट करी तो उन्होंने क्या MRDP मारा, तो इसने अमेंडमेंट प्लान डाल के उसको रेगुलराइज कराया, मगर रिफ्यूजी फ्लोर, सर्विस फ्लोर और कार पार्किंग ये किसी को नहीं दी गई। हमको इतनी तकलीफ है कि गाड़ी पार्किंग करने की यहाँ जगह नहीं रहती, हमको नई गाड़ी लेके हमको बेचना पड़ा, इतनी तकलीफ है यहाँ पे। जी, मैं समझ सकता हूँ। आपको आश्वासन दे के बिल्डर ने आपकी कार पार्किंग और प्लस यहाँ रिफ्यूजी खा लिया है। इरफान पैलेस के पास है हम, इसने बिल्डरों ने इनको इतना परेशान किया है। एक सीनियर सिटीजन ओपन हार्ट का इनका ऑपरेशन हुआ है और ई वार्ड में बार बार बिल्डिंग फैक्ट्री में जा रहे, कंप्लेंट करने के बाद में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ का जो सब इंजीनियर अमूल कटगांवकर, उसकी ऐसा सूत्रों से मालूम पड़ा है कि बिल्डरों से साठगांठ है और वो बिल्डरों की ही सुन रहा है। और BMC इतने नज़दीक रहने के बाद अगर एक सीनियर सिटीजन की सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, BMC अधिकारी क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। मैं VR न्यूज़ से विजय रजक, News.in से विजय रजक। अभी हम ई वार्ड, देखिए ये ई वार्ड BMC का B वार्ड है, इधर कार्यालय है। इस कार्यालय पे जो बाजू में इरफान पैलेस है, इरफान पैलेस के जो कुरैशी जी है, उन्होंने कंप्लेंट देने के बाद में भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ बिल्डिंग फैक्ट्री के सब इंजीनियर अमूल कटगांवकर और उनके AE सब मिली भगत बिल्डरों के साथ चल रही है और कोई सुनवाई नहीं। कितनी भी कंप्लेंट करो, बिल्डिंग फैक्ट्री वाले पूरे मिले हुए, अनलीगल बिल्डिंग को यहाँ बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पार्किंग, रिफ्यूजी, पूरे 211 वार्ड में अमूल कटगांवकर इंजीनियर सब जगह अनलीगल सपोर्ट है उसको, अनलीगलों को काम के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है अमूल कटगांवकर, जो यहाँ का सब इंजीनियर है बिल्डिंग फैक्ट्री का। और BMC के इतने बाजू में रहने के बाद अगर इरफान पैलेस में अनलीगल तरीके से पार्किंग गायब हो रही है, अनलीगल तरीके से रिफ्यूजी गायब हो रहा है, तो बाकी इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ दिख रहा है नहीं। ये तो सीधा CM के खाते को, चीफ मिनिस्टर के खाते को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट खाते को, जो कि BMC के अधिकारी मिल के इधर भ्रष्टाचार बिल्डरों के साथ कर रहे। और इसके लिए हो सके तो कमिश्नर साहब इधर BMC के जल्दी से जल्दी इन पर कार्रवाई करें, इनको सस्पेंड करें, नहीं तो भ्रष्टाचार BMC में पनप रहा है। ये ऐसे अधिकारियों की वजह से, अमूल कटगांवकर जैसे इन लोग यहाँ बिल्डर को बढ़ावा दे रहे। कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं हो रही है। हमारे सफ़ी जी परेशान हो गए कंप्लेंट दे के इरफान पैलेस की। अमूल कटगांवकर इनके साथ विजिट भी करने के बाद में भी कोई सुनवाई नहीं आई है। हम सफ़ी भाई से जानते हैं। बिल्डर के ताल्लुकात बहुत ऊंचे पैमाने पे है, इसलिए बिल्डिंग में कोई डर के मारे उनसे कोई कुछ कहता नहीं है। कार आपका बोलने का मतलब है ताल्लुकात मतलब किससे? कोई कंपनी वाले से है, कोई BMC के बड़े अधिकारी से है, BMC वाले, कौन सा सियासत वाले से? आप खुल के बता सकते हो? नहीं, वो तो मैं मतलब आपका मतलब है कि राजनीति वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब राजनीति वाले सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आपका बोलने का राजनीति वाले लोगों ने अनलीगल कामों को बढ़ावा दिया, उन्हीं के अधिकारियों ने बढ़ावा नहीं दिया है। BMC अधिकारियों ने तो उनका साथ दे रहे हैं, बड़े वालों का साथ दे रहे हैं। आपने यहाँ भी किया, अमूल कटगांवकर को बोले ले आके शूटिंग कराई, इसको अमूल कटगांवकर को और आगरीपाड़े के इंस्पेक्टर को। अच्छा, देखिए ये इन्होंने अमूल कटगांवकर जो बिल्डिंग फैक्ट्री का सब इंजीनियर है उसको ले जाके शूटिंग कराई और उसके साथ आगरीपाड़े के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर भी विजिट किए, लेकिन तो भी MRTP देने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब अमूल कटगांवकर आज कमिश्नर से बड़ा, BMC कमिश्नर से भी बड़ा ऑफिसर हो गया है, जो अपनी मनमानी यहाँ ई वार्ड में चला रहा है BMC में। 2011 में MRTP लगी है, 2013 में MRTP लगी है, 2017 में MRTP लगाने के लिए बोला, कोई भी एक्शन नहीं। बिल्डिंग प्रपोजल में अगर पेपर डालो
तो उसका कोई जवाब देते नहीं। वो यहाँ लिख देते हैं कि बिल्डिंग एंड फैक्ट्री वाले जाके देखेंगे, और बिल्डिंग फैक्ट्री वाले यहाँ कुछ भी नहीं देखते हैं। ई वार्ड के बिल्कुल बाजू में बिल्डिंग है ये, उसके बावजूद यहाँ कुछ भी नहीं है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, बिल्डिंग एकदम बाजू में लग के इरफान पैलेस और बीएमसी वार्ड ई वार्ड का एकदम बाजू में है। लेकिन इतनी कंप्लेंट करने के बाद में भी अगर बिल्डिंग फैक्ट्री वाले या यहाँ के वार्ड ऑफिसर सो रहे हैं, क्या वार्ड ऑफिसर से आप मिले हो? वार्ड ऑफिसर से भी मिले हम, उनके पास भी गए थे। तो वार्ड ऑफिसर कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। ये कहा कि वो जाएगा, वो ऑफिसर जाएंगे, वो जाके देखेंगे। अमूल कटगांवकर जाके देखेंगे, वो भी देखा। अमूल कटगांवकर से पहले जो थे वो लोग 13 में, 11 में और 13 में 2 आदमी को पहले दिखाया। इसको दिखाया था 17 के अंदर। आज ये पोजीशन है कि बिल्डर का इस बिल्डिंग में कोई भी डर के मारे कुछ कहता नहीं। आप ये मानते हो कि अमूल कटगांवकर सबसे भ्रष्ट अधिकारी है यहाँ का ई वार्ड का? हाँ, क्योंकि इनका काम था यहाँ पे देखना, इनको जाके दिखाया, इन लीगल दिखाया, मगर कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया गया है। देखिए ये आज ये हालत है, बीएमसी अधिकारी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। इतनी कंप्लेंट देने के बाद में भी रिफ्यूजी पार्किंग गायब हो रहा है। रहीवासी बेचारे परेशान है, गाड़ी लगाने के लिए रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और यहाँ अपनी मनमानी ऑफिसर लोग कर रहे हैं। सबसे भ्रष्ट अधिकारी ई वार्ड का अमूल कटगांवकर के ऊपर मैं सीएम साहब से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए।